बरसात के मौसम में यहाँ सुविधा न के बराबर है। न केवल आवास को लेकर कदम उठाएगी, बल्कि यहाँ पर रोड खड़ंजा चक रोड ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। धूल मिट्टी से कीचड़ से शनि व्यवस्था है। शिव प्रकाश उपाध्याय, मुना भैया उर्फ कमलेश उपाध्याय और उनके कुछ साथियों ने बताया कि घाट का मजार देखते हुए बताया जा रहा है कि 1 साल से कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। अवस्थित रूप से है, ना कोई सफाई ना तो कोई व्यवस्था। बाथरूम, लैट्रिन सब टूटा फूटा। तहकीकात के मामले में कितनी बार अपील किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुआ। ग्राम पंचायत बलुआ बरेली की इच्छा न दी, ब्रिज केसर प्रधान द्वारा घाट की अर्थव्यवस्था देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिया विश्वकर्मा। अभी मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर थाना क्षेत्र बदलापुर में, जो कि मैं एक ग्राम सभा में आई हुई हूं, जो कि बलुआ बरेली लगाता है। और यहाँ पे शमशान घाट की मैं आपको व्यवस्था दिखाऊंगी कि जो कि अव्यवस्था रूप में बदल रही है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे फैन की व्यवस्था है। फिलहाल आप हम अपने संवाददाता से कहेंगे कि ऊपर की व्यवस्था दिखाइए। जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, ग्राम प्रधान जो भी यहाँ पे हैं और विधायक की जो बात हुई थी, अभी मेरी ग्राम प्रधान से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नल लगवाया था, जो कि नल की व्यवस्था अभी ठीक-ठाक है थोड़ा बहुत। और जो सोलर लाइट लगवाए थे, वो यहाँ पर चोरी हो चुकी है। और सोलर लाइट तो चोरी हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का जो पीछे बाथरूम बना हुआ है, उसकी जो दशा है, दुर्दशा इतनी खराब है कि इस तरह से कि आप कहीं घाट पे, किसी भी घाट पे नहीं देखे होंगे। तो कहते हैं कि चलिए कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस तरफ चल के दिखाइए यहाँ पे जो बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ पे झाड़ियों की तरफ से ये इस तरह से जो बाथरूम आपने किसी भी घाट पे देखा होगा, तो क्या इसी तरह से है? कमेंट में वीडियो के माध्यम से बताइएगा कि किसी भी शमशान घाट पर इस तरह की व्यवस्था टूटी-फूटी, असुविधा रूप से व्यवस्थित है। और माना जाता है कि शमशान घाट एक ऐसा घाट है जो कि यहाँ पे अंतिम यात्रा पे लोग आते हैं, तो बहुत अगर कोई वृद्धा आता है तो थोड़ा खुशी होता है कि चलो इतने दिन बाद एक्सपायर हुए हैं, अच्छा लगता है। और कुछ जब नवजाति आते हैं तो उनको लेके इतना दुःख पीड़ा महसूस होती है कि कुछ लोग यहाँ पे शांति के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए कि यहाँ पर बैठकर उनके शांति, उनके मन को आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए कुछ देर तक यहाँ पर बैठते हैं। और इस तरह से जो यहाँ की बैठक व्यवस्था है, इस तरह से है, तो घर से तो दुःख लेकर आते ही हैं, मैं बता रही हूँ कि जो बाहर की व्यवस्था है वो इस तरह से है। तो अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पे लाश को जलाया जाता है अंतिम संस्कार के बाद, जहाँ पे नहवाया जाता है, वहाँ की सीढ़ियाँ देख लीजिए। जो यहाँ पे जलाते हैं, राख देख लीजिए तो किस तरह से राख है। मैं आपको पूरा नजदीक से दिखाना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर पतरा उड़कर गिरा हुआ है, ये सरपत है। यहाँ पे कम से कम 1-2 लाशें तो जलने लायक है। और यहाँ पे साल भर से, कम से कम साल भर से पहले यहाँ पे लाश आती थी अंतिम संस्कार के लिए, पर इस साल से 1 साल हो गए, यहाँ पर 1-2 लाश भी नहीं आती है। जब तक ये नया था, तब तक ले कम से कम 10-15 लाश दिन में हो जाती थी। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो कफन है, जो राम नाम का लोग चढ़ाते हैं, आते हैं अंतिम संस्कार को लेके देने के लिए, वो यहाँ की व्यवस्था है कि कपड़ा इधर से उधर गिरा हुआ है। यहाँ पे ना तो कोई डोम है, ना तो कोई डोमिन है जो कि कर वसूल कर जलाने दे। तो सरपत की व्यवस्था इस तरह से है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है बैठने की व्यवस्था शमशान घाट पे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि चल के उस तरफ का नज़ारा दिखाइए जो कि यहाँ का व्यवस्था है। दूसरा रूम यहाँ पे आवास के लिए बना हुआ है। ना तो यहाँ पे रोड की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे खड़ंजे की व्यवस्था है। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, सीधा मैं रोड पे जाके, यहाँ पे जो रोड है किस तरह से है। ये देख लीजिए आप, यहाँ का रोड है, किस तरह से रोड है। लाश अगर यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए आ रही है, मान लीजिए लाश बरसात में आ गई, तो बरसात में इस तरह से आप क्या कीचड़ में कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि आप बरसात में या तड़कती धूप में, ठंडी में इस तरह से यहाँ पे लाश लेके आएंगे। तो ये रहा यहाँ का रोड। हालांकि यहाँ पे गाड़ी तो नहीं आ सकती, ट्रक या ट्रैक्टर, डाला, बस, लाश तो इसी पे जाती है। फिलहाल ये रहा यहाँ की व्यवस्था। इतने भी यहाँ पे घास हैं, यहाँ पे जो भी असुविधा देख रहे हैं आप लोग, कितने खर कतवाऊ और ये जो कहते हैं कि ना जंगली घास आ गई है। तो ये देखिए, यहाँ का मेन रोड यही है। ये देख लीजिए, यहाँ का मेन सड़क है। यहाँ पे जो जलाने अंतिम संस्कार के बाद लोग यहाँ पे बैठने आते हैं, तो इस तरह से बैठा जाता है। ग्राम सभा, ग्राम प्रधान द्वारा ये बनाया गया नलका है, जो कि नलका तो अभी ठीक है, लेकिन जो सोलर लाइट लगी थी, सोलर लाइट यहाँ पे चोरी हो चुका है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आवास है, क्या बैठने लायक है? क्या ग्राम प्रधान को कभी ने किसी ने कोई सूचना नहीं दी होगी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से बिगड़ी हुई है, क्या खराब है?
अब मैं आपको दिखा दूँ तो वो बाथरूम है, आप देख लीजिए किस तरह से है, झाड़ी है। मतलब यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं, दूर-दूर से आ गए, मान लीजिए इसको कहा जाता है किलकिच्छा घाट है, ये नदी निकली हुई है, बहुत दूर से आई है, माना कि मुझे नहीं पता हालाँकि यहाँ नदी किस नाम से जानी जाती है। किलकिच्छा नदी, यहाँ पे लगता है मेला। और ये रहा वहाँ यहाँ की व्यवस्था। अगर मान लीजिए कोई दूर से आ ही गया, तो यहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था है, यहाँ पे तो एक पंखा भी नहीं है। और यहाँ पे लिखा है शांति स्थल ग्राम, ग्राम यहाँ पे जो लिखा गया है बड़ेरी का, बलुआ बड़ेरी का, यहाँ पे एक भी फैन नहीं है। तो आप लोग फिलहाल क्या चाहते हैं और सरकार से क्या मांग है? मैं बता देना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था आप यहाँ पे करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, आपको कमेंट में वीडियो के माध्यम से बताना पड़ेगा। और किस तरह से यहाँ का नज़ारा आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे बाथरूम और जो यहाँ पे आवास की व्यवस्था है बैठने के लिए, किस तरह से खराब हो गई है, और गंदगी तो यहाँ पे बहुत है। अब आप लोग बताइएगा कि प्रधान के माध्यम से कि प्रधान जी क्या व्यवस्था यहाँ पर करवाए हैं। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ। जय हिंद।